हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 एक्सरसाइज 2.1। इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री 30 45 60 150 180 एंड शो ऑन। इसमें अपने को थीटा की वैल्यू गिवन है, मीन्स एंगल अपने को दिया है और बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई ट्रिक्स भी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो सॉल्यूशन बुक में दिया है उसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर आपको ट्रिक भी बताऊँगा। और इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, कुछ गिने चुने 2-4 सवाल इसमें से करेंगे और बाकी आप समझ जाएंगे फिर उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ले लेता हूँ सेकेंड वन अपने को है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस मेथड से सॉल्व करेंगे जो अपने को बुक में गिवन है। तो मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। और यहाँ पे एंगल अपने को गिवन है 30 डिग्री, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ले लिया P, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो अपने को यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी है 30 डिग्री, एंड ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। अगर एक एंगल का मेजरमेंट 90 है, दूसरे का 30 है, तो तीसरे का क्या होगा 60 डिग्री। आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके लिए आपने पास 10th में एक थ्योरम था 30, 60 एंड 90 डिग्री थ्योरम। तो ये अपने पास एक थ्योरम था, तो उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेबलिंग कर लेते हैं इसे ओ ए। तो अगर हम लोग O एंड P की वैल्यू को 1 लेट करते हैं, लेट OP इज इक्वल्स टू 1, एंड इसे अपन किससे डिनोट करते हैं? ये है अपना R, एंड मैं लेता हूँ इसे A एंड ये हो जाएगा V। तो कुछ इस तरह से, और इसे अपन y से भी डिनोट कर सकते हैं एंड इसे अपन x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे मेजरमेंट ऑफ OA एंड PA। तो अगर मैं लिखूँ PA इज इक्वल्स टू क्या होता है, PA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OP। अभी मैंने कहाँ से लिखा तो बताता हूँ। तो अपन यहाँ पे फिर से लिखेंगे फ्रॉम दी 30, 60 एंड 90 डिग्री थियरम्स। ये जो अपना थियरम था ये बोलता था कि थीटा के जो अपोजिट वाला साइड है, मीन्स सामने वाला साइड, वो होता है 1/2 इंटू R मीन्स हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने लिखा PA इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस का जितना लेंथ होगा उसका हाफ लेंथ इसके थीटा के अपोजिट वाले साइड का मेजरमेंट होगा। तो मैं अगर लिखता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, हमने OP का क्या वैल्यू लेट करा था 1, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी 1/2।
एंड इसी तरह अगर अपन ओ ए का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा ओ ए। इसका और इसका क्या रिलेशन होता है, तो इसमें √3/2 इंटू ओ पी, ये एडजेसेंट साइड होता है थीटा का, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू √3/2। तो अपने को x की वैल्यू क्या मिली, √3/2। y की क्या वैल्यू है, मीन्स p एंड a की क्या वैल्यू है, 1/2, 1/2। तो अभी इन सारे वैल्यूज़ को हम सिंपल फॉर्म में और रखेंगे और अपन एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। बेसिकली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर 30 डिग्री ले रहा हूँ तो यहाँ पे अपना थीटा 30 डिग्री कंसिडर हो गया। एंड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज देखे तो अपोजिट साइड कौन सा है, पी एंड ए, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ एंड पी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी एंड ए बाई ओ पी, और ये किसके इक्वल होगा, 1/2 बाई ओ बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी हो जाएगा 1/2। एंड अपने को मिल चुका है अभी साइन 30 की वैल्यू, ये होता है 1/2। अभी हम फाइंड करेंगे कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे अपने को बोला था फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो मैंने पहले ही बताया था इसमें आपको 6 के 6 फंक्शंस हर क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हम लिखेंगे cos 30। cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 मीन्स cos थीटा, और cos थीटा अपने को क्या होता है फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है, ओ ए बाई ओ पी। तो ओ ए का वैल्यू है √3/2 एंड ओ पी का वैल्यू है 1, तो इसकी भी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी √3/2, यानी कि cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गई। अभी अपन इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं tan 30 डिग्री, एंड tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, और साइन का वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 एंड कॉस की वैल्यू है √3/2। सो ये टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ओवरऑल आंसर आएगा 1/√3। तो ये था tan 30 की वैल्यू। अभी हम फाइंड करेंगे cot 30। cot 30 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/tan 30। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था tan 30। तो ये हो जाएगा 1/tan 30 की क्या वैल्यू है, 1/√3। तो ये हो जाएगा √3/1 दैट इज़ √3। और अगर इस तरह से अपन फाइंड करते हैं शॉर्टकट में अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अपन ने cot 30 निकाल लिया, अभी हम निकालेंगे sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री ये किसका अपोजिट होता है, cos 30 डिग्री के। तो अपने को cos 30 की क्या वैल्यू है, √3/2, तो sec 30 की क्या वैल्यू हो जाएगी 2/√3। एंड इसी तरह अपन cosec 30 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है 1/sin 30 के। और ये हो जाएगा 1/sin 30 की क्या वैल्यू थी, 1/2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो कुछ इस तरह से था सेकंड क्वेश्चन जो अपने को थीटा में गिवन था 30 डिग्री। तो अभी हमने ये पहला क्वेश्चन करा, अभी हम 1-2 और एग्जांपल्स देखेंगे और उसमें से 1-2 एग्जांपल नेगेटिव वाले भी देखेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हम। अपने को गिवन है थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री।
तो ये है अपना 150 डिग्री। अभी इसे अपन कैसा सॉल्व करेंगे, इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मैं फिर से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप बेसिक्स वाले लेक्चर ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा और ये सब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अगर 150 को मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो क्या मैं 150 को लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री? बिल्कुल भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो ओवरऑल आउटपुट आएगा वो रहेगा 150 डिग्री। तो इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ साइन 150 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री, तो क्या होगा? अब मैंने आपको पहले ही बताया था साइन इन द फॉर्म ऑफ π/2, साइन इन द फॉर्म ऑफ π/2 तो वो चेंज होता है कॉस में। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल मल्टीपल ऑफ n होगा, n इंटू पाई, यानी कि पाई का अगर मल्टीपल होगा एंगल्स तो चेंज नहीं होएगा अलाइड एंगल्स। ये अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 150 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन इन द फॉर्म ऑफ n पाई नो चेंजेस। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अभी आपको एक चीज़ और चेक करना है यहाँ पे कि ये जो आपका आंसर आ रहा है ये नेगेटिव में रहेगा या फिर पॉजिटिव में। तो चलिए मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। सपोज़ ये आपका एक कोऑर्डिनेट्स एंड अपने को गिवन है 180 माइनस 30, मीन्स ये होता है अपना 180, ये होता है डिग्री। 180 माइनस 30 मीन्स इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने उसमें क्लियर करा है। ये अपना एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक्स आर पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 150 इज इक्वल्स टू 1/2। अभी अपने को साइन की वैल्यू मिल गई, तो अपन चाहे यहाँ से आइडेंटिटी में भी रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो इसी मेथड से मैं आपको बताता हूँ। अभी निकालेंगे cos 150, cos 150 डिग्री, इसे भी हम सेम तरह से स्प्लिट करेंगे। ये हो जाएगा 180 माइनस 30। यहाँ पे भी cos 150, यहाँ पे जो एंगल है वो n पाई के फॉर्म में, तो मीन्स cos कन्वर्ट नहीं होगा, cos ही रहेगा। और ये हो गया 30 डिग्री। तो अभी अपने को साइन पता करना है, कौन सा साइन आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो cos 30 डिग्री अपने को ये मैंने मीन्स ये एंगल भी अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ अपने साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर सभी फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस cos 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3/2। तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। कुछ इस तरह से था cos एंड साइन की वैल्यू। अभी आप tan एंड कोटेक सेक कोसेक ये सब अपन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एंड cos वैल्यू। तो बहुत ही इजी है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और शो करता हूँ, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन शिफ्ट होंगे। अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 को कंसिडर करेंगे। ये अपने को गिवन है 225 डिग्री। तो अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 45 एंड ये साइन
अभी साइन इन द फॉर्म ऑफ अ पाई, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो नो चेंजेस, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। एंड माइनस को अगर मैं बाहर लिखता हूँ और इससे मैं लिख लूँगा ब्रैकेट में साइन 45 डिग्री। अभी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। एंड ये एंगल जो है -225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये 180 प्लस और ये हो जाएगा 270, ये 90 एंड ये 0 एंड 360। तो अगर आप देखें तो ये 225 पॉजिटिव एंगल्स है, ये माइनस को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है, तो अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव एंगल कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 225, क्योंकि अगर हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो ये 270 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अपन 180 प्लस थीटा में है, यानी कि 45 एंगल कुछ यहाँ पे फॉर्म होएगा। तो ये एंगल अपना लाई कर है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कॉट एंड टेन, तो अपने को साइन गिवन है, तो ये हो जाएगा माइनस। अभी ये माइनस अपना बाहर है जो कि हमने पहले निकाला था, अभी इसका आंसर कितना होएगा -1/√2, माइनस माइनस अभी प्लस हो जाएगा 1/√2, तो -225 इसका साइन वैल्यू कितना आएगा 1/√2। अब इसी तरह से अपन कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉस की वैल्यू मैं दिखा देता हूँ निकाल के आपको। कॉस माइनस कॉस 225 डिग्री, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, लेकिन अगर आप चाहें तो आइडेंटिटी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर अपन इसी तरह से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट